अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, और सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर इसी तरीके से आप क्या पढ़ोगे, बॉटनी भी पढ़ोगे, आप जोलॉजी भी पढ़ोगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉटनी के पार्ट को। हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो प्लांट है उसके अंदर सपोर्ट कैसे होती है। देन हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो प्लांट है उसके अंदर मूवमेंट कैसे होती है। इसके बाद हम चलेंगे अपने जोलॉजी के पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कैसे आपकी सपोर्ट हो रही है या आपकी कैसे मूवमेंट हो रही है। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बॉटनी के अंदर सबसे पहले आप पढ़ोगे कि सपोर्टिंग प्लांट, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट के कितने पार्ट होते हैं जो सपोर्ट के अंदर उसका रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि प्लांट की जो बॉडी होती है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास स्टेम होता है, स्टेम होता है, स्टेम के अंदर आपके पास लीफ होती है, फ्लावर्स होते हैं, आप कुछ भी कह लो। और अगर नीचे की तरफ अगर आप देखो तो उसके पास रूट्स होती हैं। सो हमें क्या पता चला कि हमारे पास प्लांट होता है, प्लांट के हमारे पास दो पार्ट हैं जो उसके सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नंबर 1 इज स्टेम एंड लीफ, नंबर 2 इज रूट। ठीक, रूट क्या करता है, आपके पास एब्जॉर्ब कर रहा होता है वाटर को और मिनरल को सॉइल से, और देन वो प्रोवाइड कहाँ कर रहा होता है, वो अपर पार्ट में प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी स्टेम में और लीफ में। ठीक, लीफ में आपको पता है फोटोसिंथेसिस होती है जिसके नतीजे में क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाता है। अब हम बात करते हैं प्लांट के टिश्यू की। हमारे पास जो प्लांट होता है उसके दो तरह के टिश्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 1 जो उसका पार्ट है उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक, देन सेकंड वन उसका नाम है परमानेंट। प्लांट के कितने टिश्यू होते हैं, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। टिश्यू बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट सेल होते हैं, वो आपस में ज्वाइन होते हैं और वो क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास टिश्यू है वो दो तरह के होंगे, एक मेरिस्टेमेटिक होगा और एक परमानेंट होगा। ठीक, मेरिस्टेमेटिक हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड होंगे। अनडिफरेंशिएटेड को आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक अगर आप इंटर में हो, आपको नहीं पता आपके कितने ग्रेड्स आएंगे, आपको नहीं पता कि आपका पेपर कैसा होगा। ठीक, आपको ये नहीं पता कि आप जॉब क्या करोगे। ठीक, लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका मेडिकल के अंदर एडमिशन हो गया है और आपको पता है कि आप जो डिफरेंट डॉक्टर होते हैं वो कहाँ जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं। ठीक, तो सिनेरियो एक तरह से चेंज हो जाता है, वो सिनेरियो कहलाएगा हमारे पास परमानेंट। अगर आपको नहीं पता, आप ग्रोइंग स्टेज में हो, वो कहलाएगा मेरिस्टेमेटिक। लाइक अगर एक बच्चा है वो इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका प्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, मेरिस्टेमेटिक। ठीक, उसे कुछ भी नहीं पता, अनडिफरेंशिएटेड है। अगर उसका इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाए, उसे पता है उसने जॉब क्या करनी है, इंजीनियरिंग की जॉब करनी है, तो वो क्या कहलाएगा, परमानेंट कहलाएगा। इसी तरीके से जो हमारे पास प्लांट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। आपको पता है कि जाइलम का क्या काम होता है, आपको पता है कि फ्लोएम का क्या काम होता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्या कहला रहे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, या हमारे पास कहला रहे होते हैं परमानेंट टिश्यू। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू जो है हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की, क्योंकि हमें बात करनी है कि प्लांट के अंदर सपोर्ट कैसे होती है, देन हमें बात करनी है प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होती है। अच्छा, परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे पास दो तरह के टिश्यू होते हैं। लाइक एक हमारे पास परमानेंट टिश्यू वो होंगे जो हमारे पास कहलाएंगे सिंपल, और एक होंगे जो हमारे पास कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपल टिश्यू हमारे पास वो होंगे जो आपको पता है कि उनका फंक्शन क्या है, कोई उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है समझने के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, सिंपल कहलाएंगी। कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास वो वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे, वो चीज़ें आ जाएंगी जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि प्लांट जो है अपना सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाए हुए हैं। ठीक, लाइक सिंपल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं पैरेन्काइमस सेल, कॉलनकाइमस सेल
number third one is sclerostimous cell. सही है, ये आप तीन चीजें नोट कर लो। जहां जहां बुक में बात होगी पैरेनकाइमस की, कोलेनकाइमस की या सेक्यूलोकाइमस की, या तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, उस सेल की बात हो रही है जो हमारे पास सिंपल सेल होते हैं, ठीक है। और ये कौन से होते हैं सिंपल, हमारे पास परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये परमानेंट टिश्यू का पार्ट है सिंपल की आपके पास एग्जाम्पल ये तीन है, ठीक। जहाँ जहाँ बुक के अंदर ये बात हो जाएगी तो समझ जाना कि इसका जो फंक्शन है वो बहुत ही आप कह लो कि बहुत सिंपल तरीके से होता है। हर प्लांट के अंदर इसका यही पाया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट प्लांट होते हैं उसके अंदर उसका रोल डिफरेंट तरीके से हो रहा होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैंने बात करी थी जाइलम और फ्लोएम की। तो जाइलम हमारे पास किसी प्लांट के अंदर कुछ जो उसका फंक्शन है वो तो सेम रहता है, लाइक वो आपके पास वाटर का फ्लो कर रहा है, फूड का वो फ्लो कर रहा है, लेकिन इसके फूड को एक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि किसी के अंदर आपके पास ब्रीथ होगी, किसी के अंदर आपके पास ब्रीथ नहीं होगी। इस तरीके से डिफरेंट चीजें आपके पास आ जाएगी, डिफरेंट सिनेरियो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था आपके पास जैसे वेस्कुलर बंडल होते हैं। वेस्कुलर बंडल के अंदर आप देख लो कि वेस्कुलर बंडल आपके पास दो तरह के होते हैं, या मैं लिख देती हूँ। वेस्कुलर बंडल आपके पास दो तरह के होते हैं, आपको पता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक। जाइलम का आपने पढ़ा होगा कि जाइलम के अंदर आपके पास वेसल होते हैं, आपके पास ट्रेकिया होते हैं, जिसे आप ट्रेकियल सिस्टम भी कह रहे होते हो। सो बेसिकली जाइलम फिर देन अगेन डिवाइड हो रहा होता है। वेसल्स में और ट्रेकिया में, ठीक है। अच्छा, अगर आप फ्लोएम की बात करो तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है, आपके पास डिफरेंट सीड एलिमेंट होंगे और जिसके अंदर आपको देखना होगा कि वो खाना कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। देन आपके पास फ्लोएम के अंदर होंगे कंपेनियन सेल होंगे, ठीक। ये आपके पास जो चार्ट है ये आपके पास बेसिकली आपकी जो सपोर्टिंग प्लांट है उसका एक छोटा सा रिव्यू है, जिसकी वजह से आप जो एक आगे पढ़ोगे वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैरेनकाइमस की बात करूंगी तो आपको पता होगा कि पैरेनकाइमा आपके पास कौन से होते हैं, सिंपल टिश्यू होते हैं, और ये कौन से होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूंगी जाइलम की तो आप समझ जाना ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, और ये कौन से टिश्यू होते हैं, ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक। सो बेसिकली ये थोड़ा सा रिव्यू देने का मकसद ही यही था कि आगे जो भी बात हो रही है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब हम डिटेल में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल टिश्यू की, देन हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने सिंपल टिश्यू से। सिंपल टिश्यू में हमारे पास नंबर 1 है पैरेनकाइमा। अच्छा, पैरेनकाइमा अपने नाम से पता चल रहा है ये सबसे पहला हमारे पास टिश्यू होगा। और पैरेनकाइमा जो होगा पैरेनकाइमा जो है हमारे पास ये टिश्यू है, और पैरेनकाइमस हमारे पास सेल कहलाता है, ठीक है।
पैरेनकाइमा की बात होगी तो समझ लेना टिश्यू है, अगर पैरेनकाइमस की बात होगी तो समझ लेना वो सेल है। डिफरेंट पैरेनकाइमस के सेल मिलकर क्या बनाएंगे, पैरेनकाइमा का टिश्यू बनाएंगे। ठीक, ये अपने नाम से हमें पता चल रहा है, ये बेसिकली हमारे पास सबसे सिंपल टिश्यू होगा। ठीक, नंबर 1 पॉइंट आप एग्जाम्स में क्या लिखोगे, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आप लिखें कि सिंपल प्लांट टिश्यू को एक्सप्लेन करें, तो देन आप सबसे पहले क्या लिखोगे, पैरेनकाइमस सेल। पैरेनकाइमस सेल में पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा, या आपके पास सिंपल टिश्यू होता है। इसे हमने सिंपल टिश्यू क्या कहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पता है प्लांट के अंदर एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होता है, पिच होती है। ये आपके पास अगर प्लांट का सेल है, इसके अंदर आपको पता है कि टोनोप्लास्ट होता है, इसके अंदर आपको पता है सेल वॉल होते हैं, इसके अंदर आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर आप इसको उसमें रखें, माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, तो आप इसमें लिखोगे कि इस सेल के सराउंडिंग के अंदर आपको क्या मिलेगी, सेल की एक लेयर मिलेगी। ये लेयर आपने देखा होगा अपने एग्जाम प्रैक्टिकल के अंदर भी, परफॉर्मेंस के अंदर भी, कि आप ये देखते भी हो माइक्रोस्कोप के थ्रू, देन आप इसको क्या करते हो, इसकी डायग्राम बनाते हो। जब डायग्राम बनाते हो तो सबसे पहले जो आपकी आउटर लेयर होगी उस पर जो सेल बनाते हो उसको आप क्या कहते हो, एपिडर्मिस कहते हो। ठीक है ना, यही कहते हो ना आप। जो सिंपल आपके पास टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। ठीक, एपिडर्मिस के बाद आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लेयर होती हैं सेल की, जो आप यहाँ पर यूं करके बनाते जाते हो अपने प्रैक्टिकल के जर्नल के अंदर। सो बेसिकली ये वाली जो आपके पास लेयर होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास कॉर्टेक्स कहलाती है। ठीक है, ये जितनी भी लेयर होंगी ये आपके पास कॉर्टेक्स कहलाएंगी। कॉर्टेक्स के ऊपर आपने देखा होगा एक हॉलो कैविटी होती है। हॉलो कैविटी को आपके जो टीचर होते हैं वो बताते होंगे कि आप इसको स्टेल कहते हो। लाइक ये आपके पास वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे, स्टेल के ना आपके पास क्या आ जाएंगे, वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे। ये जो लेयर ऑफ सेल होती है इसको आप लोग क्या कहते हो, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, कॉर्टेक्स कहते हो। कॉर्टेक्स के ऊपर आपने देखा होगा एक हॉलो कैविटी आप लोग बना रहे होते हो, जो आपने देखी भी होगी प्रैक्टिकल के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टेल कहलाती है। ठीक, स्टेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। ये जो मैं बातें आपको बता रही थी, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बना दी कि सिंपल बेसिकली हमारे पास टिश्यू क्या होते हैं, वो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है। सेल होगा, सेल के सराउंड में एपिडर्मिस होगी, उसके अगर आप देखो तो उसमें डिफरेंट लेयर्स आ रही होंगी सेल की, वो हमारे पास कहलाएंगी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के ऊपर एक बड़ा सा हॉलो आपके पास स्पेल होगा जो स्टेल कहलाएगा, जिसके अंदर आपके पास जाइलम और फ्लोएम होंगे। ठीक, लेकिन ये जो हमारे पास पैरेनकाइमस सेल होता है ये हमारे पास किस में होता है, ये हमारे पास ब्रायोफाइट में होता है। पहला आपने पॉइंट लिख दिया ये हमारे पास सिंपल टिश्यू होता है। सेकेंड आप पॉइंट अपने एग्जाम्स में लिखोगे कि आपके पास किसमें होता है, ये आपके पास ब्रायोफाइट्स में होता है। ब्रायोफाइट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ये आपके पास स्मॉल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो आपके पास मेन चीज होती है वो ये होती है कि इसके अंदर आपके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके पास कैसे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। आपने सेलुलर यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ, लार्ज इंटर सेलु, ये आप थर्ड पॉइंट लिखोगे। ठीक, आपने सेल लिखा होगा वो ये होता है। अब हम बात करें इंटरसेलुलर स्पेसेस की, तो इसका मतलब है डिफरेंट सेल है। फॉर एग्जांपल ये 4 सेल आप ले लो। सेल आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, टोनोप्लास्ट भी होता है। ठीक है ना, और आपकी आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, सेल आउटर आपके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है ब्रायोफाइट्स की, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। ये प्राइमरी क्यों होती है, क्योंकि आपके पास जो डिफरेंट जो होते हैं प्लांट होते हैं,
जैसे एंजियोस्पर्म, गाइनोस्पर्म, उसके अंदर हमारे पास दो लेयर होती है सेल वॉल की, एक प्राइमरी कहलाती है, एक सेकेंडरी कहलाती है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। इसके अंदर हमारे पास टोनोप्लास्ट होता है, इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास वैक्यूल होता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास सेल है इसके दरमियान आपने देखा है काफी मैंने स्पेस लगा हुआ है। ये स्पेस क्या कहलाता है, इंटरसेलुलर स्पेस कहला रहा होता है। यानी जो हमारे पास पैरेन्काइमस टिश्यू होते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि इसके अंदर हमारे पास टोनोप्लास्ट होता है। इसको अगर मैं बड़ा कर दूं, लाइक ये इस सेल को, हर सेल के अंदर टोनोप्लास्ट होता है और वैक्यूल होता है, ठीक। इसको मैं बड़ा कर आपको बता रही हूँ कि आपके पास ये जो टोनोप्लास्ट है ये क्या कर रहा होता है, ये आपके पास ग्लूकोज बना रहा होता है। ये ग्लूकोज बनाता है, ये आपके पास ग्लूकोज सेल के अंदर ज्यादा हो गया। ब्रायोफाइट्स हमारे पास स्मॉल प्लांट होते हैं, ये कहाँ होते हैं, वाटर वाले एरियाज में होते हैं। मतलब बाहर का जो हमारे पास एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, जिसमें बाहर की तरफ वाटर ज्यादा होते हैं, अंदर की तरफ यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लूकोज हो गया तो मूवमेंट कहाँ से होगी, हाइपो से हाइपर होगी। बाहर पानी ज्यादा है तो वो अंदर आने की कोशिश करेगा। जब वो अंदर आएगा पानी तो फिर क्या होगा, पानी की जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। जब मैंने आपको बताया था कि सेल जो है उसके अंदर वाटर ज्यादा आ जाए तो सेल क्या हो जाता है, वो टर्जिट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा कि यहाँ पर क्या होगा, सेल जो हो जाएगा टर्जिट हो जाएगा। जब सेल टर्जिट हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो सेल होगा वो बिल्कुल उसके अंदर एक सपोर्ट मिल जाएगी। जैसे ही उसे सपोर्ट मिलेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास पैरेन्काइमस टिश्यू की सपोर्ट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि छोटे छोटे से जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं खड़े हुए होते हैं। वो खड़े हुए क्यों होते हैं, वो खड़े हुए इसीलिए होते हैं कि उसके अंदर वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होता है। वाटर ज्यादा होता है, उसमें प्लांट को टर्जिट रखा होता है, प्लांट की बॉडी को टर्जिट मेंटेन करके रखी होती है, टर्जिडिटी, जिसकी वजह से उसके जो लीव्स होते हैं वो खड़े हुए होते हैं, इरेक्ट होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा ना हो, ग्लूकोज यहाँ पर सेल में बनता रहे लेकिन वाटर बाहर से अंदर ना आए, बॉडी को मेंटेन रखे, क्या होगा, फिर ये होगा हमारे पास जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो होंगी वो डाउनवर्ड पोजीशन में गिरे हुए होंगे। इसका मतलब ये होगा कि वो आगे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो करने के लिए उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि उनके पास दरख्त नहीं होता। वो जो दरख्त की जो वुड होती है वो नहीं होती, उनकी जो स्टेम होता है उसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं होती। सो बेसिकली ये टर्जिट का जो प्रोसेस होता है इसके जरिए वो क्या करते हैं, अपने आप को सपोर्ट देते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अगर प्लांट जो है उसको मेंटेन ना रखे, उसकी लीव्स की आप देखोगे कि उसकी लीव्स नीचे की तरफ होते हैं, हम बोलते हैं कि प्लांट मुरझा गया, अब ये ग्रो नहीं करेगा। सो बेसिकली हमारे पास पैरेन्काइमस सेल अपने जो है ये टर्जिडिटी के जरिए क्या कर रहे होते हैं, खुद की सपोर्ट मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप लिख देना टर्जिडिटी का, सही है। और अगर किसी प्लांट के अंदर टर्जिडिटी नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा विल्टिंग। विल्टिंग, ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने नोट कर लिया। देन अब मैं चलूंगी कॉलेनकाइमस सेल की तरफ। सेकेंड हम बात कर रहे हैं कॉलेनकाइमस सेल। कॉलेनकाइमस सेल है, कॉलेनकाइमस टिश्यू की बात करते हैं। डिफरेंट कॉलेनकाइमस सेल आपस में बनकर क्या हमारे पास बनाएंगे, कॉलेनकाइमस टिश्यू। अच्छा, हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा हमारे पास सिंपल होते हैं, तो बेटा कॉलेनकाइमा भी हमारे पास सिंपल ही टिश्यू होते हैं, लेकिन ये हमारे पास पैरेन्काइमस जो हमारे पास टिश्यू होते हैं उससे हमारे पास ज्यादा इलोंगेटेड होते हैं। पहला पॉइंट आप इसलिए लिखोगे ये हमारे पास सिंपल टिश्यू होते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप लिख देना कि इलोंगेटेड होते हैं एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा। ये मैं
पॉइंट में इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप साथ साथ याद करते रहो, अपने एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी पैरेन्काइमा के अंदर कि इसके पास सिर्फ सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है, ठीक। लेकिन अगर आप बात करो कोलेनकाइमा की तो पैरेन्काइमा से बनस्पत क्या है, कोलेनकाइमा ज्यादा ये यहाँ पर एलोंगेटेड है। कैसे? अब क्वेश्चन यही अराइज होता है कि हम बोले एलोंगेटेड है, तो ये भी अराइज होता है कैसे जस्टिफाई हम इस स्टेटमेंट को कैसे करेंगे कि हमारे पास ये हमारे पास कोलेनकाइमा का जो सेल है, फॉर एग्जाम्पल इसके सराउंड के अंदर आपके पास थिक लेयर होगी, यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, यहाँ पर प्राइमरी भी होगी, यहाँ पर आपके पास क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल भी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर 2 सेल वॉल होगी जिसकी वजह से क्या होगा, कोलेनकाइमा जो होगा वो थिक होगा अपनी एज के अंदर, ठीक है। एक तो ये एलोंगेटेड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा गोल है तो इसको हम एलोंगेटेड होगा, एलोंगेटेड मैं बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, एलोंगेटेड है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, इसकी जो सराउंड है वो उसकी जो सेल वॉल है वो थिक है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट आप लोग याद रखना कि ये हमारे पास कहाँ पर होता है, हमारे पास डिफरेंट नॉन मोटिपोलर प्लांट होते हैं उसके अंदर होता है। आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा, मनी प्लांट के पौधे में क्या होता है, उसकी जो स्टेम होता है वो क्या होता है, थिक होता है। वो थिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें पैरेन्काइमा सेल होता है, ठीक। पैरेन्काइमा की वजह से क्या होता है, वो पैरेन्काइमा हमारे पास क्या होता है, सिंपल होता है, एलोंगेटेड होता है, सॉरी कोलेनकाइमा की वजह से होता है, कोलेनकाइमा हमारे पास सिंपल होता है, एलोंगेटेड होता है एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। और देन हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा कि उसकी जो एज है वो थिकर है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल भी है, उसके अंदर हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल भी है, ठीक। ये हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। अच्छा, देन हम चलते हैं स्क्लेरेनकाइमा की तरफ। अभी तक हम बात कर रहे थे सिंपल टिश्यू की बात कर रहे थे, ठीक। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, ये अपने नाम से ही हमें पता चल रहा है ये हमारे पास क्या होंगे, इसके ना हमारे पास डिफरेंट डेड सेल होंगे। पहले हमने बात करी एक प्रीमेच्योर प्लांट की, जिसे हमने कह दिया कि उसके ना हमारे पास पैरेन्काइमा टिश्यू होंगे। फिर हमने देन बात करी उन प्लांट की जिसके अंदर हमारे पास स्टेम जो होता है थिक होता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट ब्रायोफाइट्स, ठीक। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की, उन प्लांट की जिनकी जो वुड होती है वो हमारे पास क्या होती है, थिक होती है, डेड होती है। आपने देखे होंगे जितने भी प्लांट जिनकी जो वुड होती है वो यूज हो रही होती है, जंगलों के अंदर आप देख रहे होंगे काट काट के लेके जा रहे होते हैं, बेसिकली वो कौन से होते हैं, स्क्लेरेनकाइमस सेल हमारे पास होगा, ठीक है। अच्छा, पहला आप पॉइंट इसके अंदर लिख लोगे, ये आपके पास डेड सेल होते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट भी आप लिख लो। सेकंड पॉइंट में आप लिख लेना कि इसके अंदर के आपके पास जो सेल वॉल होती है वो ज्यादा आपके पास लिक्विफाइड होती है, ठीक है। अच्छा, ये इतनी ज्यादा थिक होती है आपकी कि इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सेल होता है उसका ल्यूमन क्या होता है, बिल्कुल वैनिश हो रहा होता है। इसको आप ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक सेल है,
सेल के अंदर आपके पास पता है ये आपके पास वैक्यूल होता है, टोनोप्लास्ट होता है, ठीक है, ल्यूमेन होता है, जो भी आप ले लो। अच्छा, उसके सराउंड में जो सेल वॉल होती है वो इतनी थिक होती है, उसकी लेयर इतनी मैग्नीफाइड होती है, इतना उसकी एक्स्ट्रा कवरिंग हो रही होती है कि ऐसा वक्त आता है कि जो उसका अंदर का ह्यूमन आप कह लो, जो लिविंग उसका पार्ट होता है, वो भी क्या होता है, वैनिश हो रहा होता है, वो खत्म हो रहा होता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे डेड सेल भी कह रहे होते हैं, ठीक है। सेक्लेरन काइमा के हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारे पास कहलाता है फाइबर एंड सेकंड पार्ट जो होता है हमारे पास कहलाता है सेक्लेर। मैं यहीं पर लिख देती हूँ। एक हमारे पास कहलाता है फाइबर, सेकंड में हमारे पास कहलाता है सेक्लेर। अच्छा, फाइबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, आपके पास एलोंगेटेड सेल एंड टफ है ये, इसके बाद लेकिन जो सेक्लेड है हमारे पास ये अनब्रांच होते हैं, ठीक। अनब्रांच कैसे होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास स्टोन सेल में कहलाते हैं। सेक्लेड की एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे आप कोई अखरोट खा रहे हो, अखरोट की कवरिंग आपने देखी होगी कैसी होती है, वो सख्त किस्म की होती है। वो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल में आ जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे सेक्लेड्स की, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइबर की बात करो तो फाइबर जो होते हैं उसमें इलास्टिसिटी होती है, ये हमारे पास स्टोन भी होती है। जो हमारे पास नट होते हैं वो स्टोन की तरह होते हैं, आप उसे तोड़ते हो फिर खाते हो जैसे स्टोन होते हैं। लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो इसके अंदर आपके पास इलास्टिसिटी होती है, सही है ना। आप फाइबर को मोड़ो तो वो मुड़ जाएगा, वो इतना सख्त नहीं होगा एज कम्पेयर टू सेक्लेड, ठीक है। अच्छा, ये तो थे आपके पास सिंपल टिश्यू के आपके पास एग्जाम्पल थी। परमानेंट सिंपल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा होता है, कोलेन्काइमा होता है, सेक्लेरेन्काइमा होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं वो परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के होते हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर की जाइलम और फ्लोएम। अब हम जाइलम और फ्लोएम को डिटेल में पढ़ेंगे, या आप नोट कर लो तब तक। अच्छा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया, तो आगे मैं बढ़ती हूँ। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स उसकी परमानेंट टिश्यू की। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, वेस्कुलर बंडल की। वेस्कुलर बंडल आपको क्या पता है कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में आपको पता है कि जाइलम आपके पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं, आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है ट्रैकियाइड और दूसरा लिखा हुआ है वेसल्स। सही है, जिसे आप ट्रैकिया के नाम से भी जान रहे होते हो, वो आपके पास क्या कहला रही होती है, ट्रैकियाइड। बेसिकली आपके पास क्या सिस्टम होता है, इसको आप और से देखना, क्योंकि आपने नाम सुना होगा एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म बेसिकली आपके पास कहाँ होते हैं, जिसके अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक। आपने नाम सुना होगा गाइम्नोस्पर्म का या फ्रंट का, वो आपके पास कहाँ होते हैं, वेसल्स के अंदर होते हैं। अच्छा, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको जब आप पढ़ रहे हो
तो आपको ना एक चीज़ पता हो कि आप लोगों ने कैसे याद करना है उसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैंने उसको उलट लिख दिया है, वेसल्स बेसिकली एंजियोस्पर्म होते हैं और ट्रेकिया के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है फर्न की और गैंजियोस्पर्म की। अच्छा, होता है इस तरीके से कि आपके पास जो वेसल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक आपके पास वेसल्स का सेल है, ये दूसरा वेसल्स का सेल है, ये तीसरा वेसल्स का सेल है। बेसिकली ये आपस में पाइप की तरह एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपकी एक मेम्ब्रेन लगी होती है। ये आपके पास मेम्ब्रेन क्या होती है? आपके पास नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक, ये आप लोगों ने लिख लिया तो मैं ये सब कुछ मिटा रही हूँ। अच्छा, ये आपके पास बेसिकली नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपके पास एक लेयर होती है। लेयर आपके पास क्या कहलाती है? पिट कहलाती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करती है? ये आपके पास एक्सचेंज कर रही होती है। तो कहीं कहीं आपके पास जाकर ये ओपनिंग भी यहाँ पर हो रही होती है, जिसके जरिए आपके पास जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो फ्लोएम की वॉल के अंदर चला जाता है। जाइलम के साथ कौन होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है, अच्छा, बेसिकली अगर आप वेसल्स की बात करो तो वेसल्स के अंदर क्या होता है कि सेल जो होते हैं पाइप की तरह अरेंज होते हैं। लेकिन अगर आप ट्रकिया की बात करो, ट्रकिया के अंदर आपके पास क्या होता है? एक आपके पास ये सेल जा रहा है ट्रांसवर्स के सेक्शन के अंदर, दूसरा आपके पास सेल जा रहा होता है। ठीक, यहाँ पर जो होता है कि आपके पास एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप बात करें उसकी ट्रकिया की, तो ट्रकिया के अंदर आपके पास क्या होता है कि जितना भी सिस्टम होता है वो ट्रांसवर्स हो रहा होता है। ठीक, यहाँ पर आपके होल्स होते हैं डिफरेंट, जिसके जरिए क्या हो रहा होता है? आपकी मूवमेंट हो रही होती है, आपकी जितना भी फूड होता है उसके जरिए। ट्रकिया जो होता है हमारे पास फंड और गाइनोसर्म में होता है। वेसल्स की बात करें तो वेसल हमारे पास एंजियोस्पर्म में होता है। ये पाइप की तरह से हमारे पास सेल अरेंज होते हैं और ये क्या कर रहे होते हैं? ये प्लांट का जो भी फूड होता है वो आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वाटर जो होता है उसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास नॉन लिविंग होती है और उसके जरिए क्या होता है? जितना भी हमारे पास वाटर और सॉलिड पार्टिकल होते हैं ये हमारे पास फिल्टर होते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से क्या होता है? हमारे पास प्लांट होता है, वो अपना क्या कह सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम को मेंटेन कर रहा होता है। अगर आपके पास एग्जाम्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, आपके पास नोट्स हैं, नोट्स से आप लोग देख लेना और फिर वहाँ से प्रिपरेशन कर लेना। थैंक यू क्लास।